अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त आप ड्रोन की आंख से 2022 में आने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाब के मनाजिर देख रहे हैं, जो कि मैंने खुद शिकारपुर में रिकॉर्ड किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बचाया, और दुआ है कि आइंदा कभी ऐसी आजमाइश देखने को न मिले। इस वीडियो के पस मंजर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पहला मौका नहीं कि सिंध, बालखुसूस शिकारपुर को ऐसे खौफनाक सैलाबों और मूसलाधार बारिशों का सामना करना पड़ा हो। तारीख में बारहा हमारी इस सरजमीन को बड़े बड़े सैलाबों ने अपनी लपेट में लिया, और हर बार शहर और देहातों को शदीद नुकसानात उठाने पड़े। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम और बड़े वाकियात के बारे में बताऊंगा, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी माजी की जद्दोजहद क्या रही और आज हम कहां खड़े हैं। शिकारपुर की तारीख के कदीम तरीन सैलाबों में से एक 1863 और 64 का मशहूर महर मिरी सैलाब है। उस वक्त दरियाए सिंध में पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि कई आबादियां तबाह हो गईं। अगरचे उस दौर में रिकॉर्ड बहुत महदूद था, लेकिन बरतानवी दौर के गजट में मिलता है कि ये सैलाब शिकारपुर डिवीजन के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। पाकिस्तान की आजादी के बाद 1950 का सैलाब पहला बड़ा सानिया था। मुल्क भर में तबाही आई। तकरीबन 2900 अफराद जाँ भाग हुए और 10,000 से जायद देहात मुतासिर हुए। शिकारपुर के आसपास के देहात बड़ी हद तक जेरे आब आए। नहरी बंदियों ने शहर को किसी हद तक बचाया, लेकिन फिर भी ज़रूरी जमीनें और फसलें तबाह हो गईं। उस वक्त वसाइल महदूद थे, इसलिए बहाली के कामों में बहुत मुश्किल पेश आई। 1973 में एक बार फिर मानसून बारिशों ने दरियाए सिंध को खतरनाक हद तक तुगयानी पर पहुंचा दिया। मुल्क भर में 474 अमवात हुई और लाखों मकानात तबाह हुए। शिकारपुर भी इस बारिश और सैलाब की जद में आया। शहर के नशीबी इलाके और आसपास की बस्तियों में पानी भर गया। फौज और इंतजामिया ने कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को निकाला। बाद में कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान जैसे मंसूबे बनाए गए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी तबाहकारियों से बचा जा सके। फिर 1976 का सैलाब 1973 से भी बड़ा साबित हुआ। पूरे पाकिस्तान में 425 अफराद जाँ बहक हुए और तकरीबन 1 करोड़ मकानात को नुकसान पहुंचा और माशियत को जबरदस्त झटका लगा। सिंध के बालाई अजला, जिनमें शिकारपुर भी शामिल है, शदीद मुतासिर हुए। पानी कई इलाकों में घरों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें टूट गई और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। इस तजर्बे ने हुकूमत को मजबूत हिफाजती बंदों और बेहतर आपाशी निजाम के मंसूबों पर मजबूर किया। 1994 में सिंध ने गैर मामूली बारिशों का सामना किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मामूल से 276% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। शिकारपुर शहर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं और पानी घरों में दाखिल हो गया। पूरे सिंध और बलोचिस्तान में सैकड़ों अमवात हुई। यही वजह है कि 1994 की बारिशों को एक यादगार आफत का दर्जा दिया गया, जिसका तज़किरा बाद के सालों में बतौर मिसाल किया जाता रहा। 2003 में फिर एक दहाई बाद गैर मामूली बारिशों ने सिंध को लपेट में ले लिया, खास तौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में। इस दौरान पूरे सिंध में 153 से जायद अमवात हुई और हजारों घर मुतासिर हुए। शिकारपुर भी इन मुतासिरा अजला में शामिल था। निकासी आब के कमजोर निजाम ने सूरत हाल को मजीद खराब किया। इमदादी कामों में पाक फौज और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। कैंप लगे और लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान की तारीख में 2010 का सैलाब अपनी मिसाल आप है, जिसे सैलाब बदर के नाम से भी याद किया जाता है। सिंध में बंद टूट गए, जिनमें टोरी बंद का शिगाफ बहुत मशहूर है। इस शिगाफ ने पानी का रुख शिकारपुर की जानिब मोड़ दिया और सैकड़ों देहात डूब गए। पूरे मुल्क में 2000 से जायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 करोड़ से जायद लोग मुतासिर हुए। शिकारपुर के कई इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करवाना पड़ा और बहाली के कामों में बरसों लग गए। 2012 में एक बार फिर सिंध के बाद अजला, बशमुल शिकारपुर और जैकबाबाद में गैर मामूली मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचाई। सिर्फ 10 दिन में 481 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के कई मोहल्ले और देहात पानी में डूब गए। लोग ऊंची सड़कों या बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। इस सानिहे के बाद हुकूमत ने कई मकामात पर निकासी के निजाम को अपग्रेड करने का ऐलान किया। और अब हम आ जाते हैं 2022 के इस तारीखी सैलाब की जानिब, जिसके मनाजिर आप इस वक्त मेरी ड्रोन फुटेज में देख रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में मामूल से 522% ज्यादा बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में तो औसत से 5 गुना ज्यादा बारिशें हुई।
इस तबाही ने पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से जायद लोगों को मुतासिर किया और हजारों अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। शिकारपुर शहर तो जैसे एक चील का मंजर पेश कर रहा था। सड़कें, खेत, घर सब पानी में, बड़ी शाहराहें डूब गई और देहातों का जमीनी राब्ता कट गया। हुकूमत और पाक फौज ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों कैंप लगे, खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन जो माली और जानी नुकसान हुआ उसकी तलाफी में शायद बरसों लग जाएंगी। दोस्तों, ये सारा अहवाल आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी तारीख से सबक सीख सकें। अल्लाह ताला ने हमें 2022 की इस बड़ी आफत से भी महफूज रखा, वरना हम शायद इससे बड़ी तबाही का शिकार हो सकते थे। हमारी दुआ है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई सैलाब या तूफान हमें दोबारा देखना पड़े। साथ ही हमें अपनी जाती और इज्तिमाई सतह पर एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। हिफाजती बंद मजबूत हों, निकासी आप बेहतर हो और माहौल का ख्याल रखा जाए। आपने जो ड्रोन फुटेज देखी उसने हमें ये याद दिलाया है कि कुदरत के सामने किस कदर बेबस है, लेकिन साथ ही ये भी सीखने की बात है कि अगर हम मुंजम मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ें तो नुकसान को कम कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ये मनाजिर दोबारा कभी हमारी आंखों को देखने न पड़े। आमीन।